नमस्कार सभी दर्शकों। और आज हम बात करेंगे फिर आपके आसपास में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल मौसम की अगर हम बात करें तो दोपहर बाद में मौसम ने अचानक एक करवट बदली है और कहीं जगह पर बूंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं। साथ ही हवा है जो बिल्कुल बदली हुई है और आप देख पा रहे होंगे शाम के 7 बजे हैं। मौसम का जो रुख है वो गत दिनों से यानी कल से गोगला दिखाई दे रहा है, यानी कि मौसम में हल्की सी नमी ज़रूर मिली है, तो भी शाम को 6 बजे के बाद। और सूचना हमारे पास ये भी आई है कि सब लालसोट साइड में बरसात होने की संभावना हुई और शायद बरसात हुई है। तो ये हमारे पास सूचना मौसम विभाग और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन आपको देखने को मिले, गर्मी से आपको राहत मिले और मौसम का परिवर्तन के साथ ही लोगों को जो रहने की इस परिवर्तन के मौसम में रहो लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन का है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो हो सकता है कभी बरसात, ठंडी हवाएं चली है, यानी कि मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन। तो आज हम समाचार को विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले कई सारा लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, आपका कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स के साथ में ही शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इन समाचारों को देख रहे हो लेकिन आपके बाद में कोई और देखे, जान पहचान बढ़े और लोगों को मालूम चले कि उनका समाचार हम लगातार उठाता नज़र आ रहे हैं। और मौसम फ़िलहाल ठंडो है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी आपको शायद आवाज़ की अगर हम बात करें तो आवाज़ कल में और आज में आपको परिवर्तन देखो, क्योंकि मौसम को परिवर्तन है। और जब हम धूप में निकला तो कहीं न कहीं धूप की चपेट में आ ही जावा, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और लोगों को राहत ज़रूर मिली है गर्मी से, जहाँ भी हल्के बूंद की बूंदाबांदी हुई है या फिर ठंडी हवा यहाँ चली है। अब हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से आज हमारे पास बड़ी खबर है कि जो मनरेगा में लोग काम कर रहा है और मनरेगा में काम करने वाला मजदूरों को आज जागरूकता शिविर का आयोजन करे, उनको जानकारी दिए कि उनको कैसा रहना है, क्या उनका अधिकार है, कैसा अधिकार से उनको काम करना है, कई सारी जो चीज़ है उनको आज नॉलेज दी है कुछ अधिकारियों ने। और दूसरा समाचार यह है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव है श्वेता गुप्ता, उन्होंने ईंट भट्टा जहाँ छोटा मजदूर जो काम कर रहा है, जो बच्चा काम कर रहा है, जिनकी उम्र को नहीं अभी काम करवा की, तो उनको एक अभिशाप उन्होंने बताया कि समाज में एक अभिशाप है और इनको कम करना। लेकिन हालात यह है कि लोगों को काम करवा के लिए मजबूर होना पड़ रही हो। छोटी उम्र में कोई काम करवा कौन चाहे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है उन लोगों की जो काम करना चाहे, और सरकार से ऐसे कोई उनके लिए समस्याओं को समाधान को नहीं, ताकि वो काम नहीं कर सके। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई में भी लोगों को अभी छुट्टी आ गई गर्मी की, तो गर्मी की छुट्टी में सरकार के द्वारा से कोई प्रबंध को नहीं कि ये बच्चा जो ईंट भट्टा उन पर काम करवा रहा है या सड़क उन पर काम करवा रहा है, उनका बच्चा बच्ची को वे कहीं पढ़ा सके, क्योंकि इनको एक आशियानो सीमित दायरा में आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ये अपना बालकों को पढ़ा भी कौन सके। लेकिन सरकार का जो आला अधिकारी है हालांकि निरीक्षण तो कर रहा है, निरीक्षण कर ये उनको आश्वासन भी देवे, कई चीज़ों की पाबंदी भी लगा, लेकिन पाबंदी लगावा के साथ कहीं न कहीं इन लोगों का रोज़गार की अगर व्यवस्था हो तो रोज़गार मिलवा के बाद में कौन ऐसे हो माँ बाप जो अपना बच्चा बच्ची को छोटी उम्र में काम करवाओगे। तो ये बड़ा समाचार। और लगातार पूरा सवाई माधोपुर जिला में रेपिस्ट एक्शन के जो फोर्स है 83 बटालियन है, वो लगातार क्षेत्र को फ्लैग मार्च कर रही है। आज बोली में उन्होंने फ्लैग मार्च करियो और कई सारा जो रास्ता है अति संवेदनशील जगह है उनको उन्होंने निरीक्षण करो और आने वाला समय में आपातकालीन स्थिति में निपटवा के लिए उन्होंने लोगों से बातचीत भी करी है और ऐसे अति संवेदनशील जो रास्ता है उनको निरीक्षण करो, ताकि आवश्यकता पड़वा पर उन रास्ता को उनको ज्ञान हो और वहाँ आसानी से पहुँच सके। असमंजस तरह का जो अगर व्यवहार अगर आपको सही होगा और लोग प्रेम व्यवहार से रहेगा तो ऐसी चीज़ को भी उन्होंने जाहिर किया। तो लगातार सवाई माधोपुर जिला में हर गांव ढाणी जगह जगह जा रही है, फ्लैग मार्च करता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। सवाई माधोपुर जिला में जो वांछित अपराधी है उन अपराधियों की धरपकड़ पुलिस अधीक्षक का नेतृत्व में चलाई जा रही है और सभी थाना का जो थाना अधिकारी है वह बिल्कुल एक्टिव मोड में है। वो लगातार इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम इन्होंने गठित की है और उस टीम का माध्यम से
उन अपराधियों तक पहुंचवा को कारण कर रही हो। आज भी सवाई माधोपुर जिला की हम बात करें तो 39 ऐसे अपराधी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कराया, यानी पकड़ा, जो वांछित रूप से फरार चल रहा है। सवाई माधोपुर टोंक जो सांसद है सुखवीर जोनापुरिया, उन्होंने आज गंगापुर और गंगापुर के बाद में बामनवास में जन सुनवाई की। अब जन सुनवाई करवा के बाद में लोगों को कतई राहत मिलेगी या तो बाद की देखवा की बात है, लेकिन आज हमारे पास जहाँ तक समाचार आया, बामनवास उन्होंने जन सुनवाई की तो बामनवास जन सुनवाई करवा के बावजूद भी लोग उनसे खुश नज़र नहीं आया। लोग यहाँ तक कि उन लोगों ने यह कि 10 साल उनको लगभग राजनीति में हो गया और उसके बाद भी शायद बामनवास को क्षेत्र को दौरा उन्होंने 10 बार भी कौन करे होगा। आज भी कई मुद्दान पे बात हुई है, जैसा नशा प्रवृत्ति है, गौशाला है, पानी की समस्याएं हैं, कई सारे मुद्दाओं पे बात हुई। लेकिन हमारे पास जो समाचार आया वो ये आया कि कहीं भी सांसद जोनापुरिया से संतोष जवाब नहीं मिल पासू। लोगों की जो समस्या है शायद यथावत रहेगा की उम्मीद लोगों ने जताई और लोग निराश होता नजर आया। पिपलाई से होकर हमारे बामनवास का पिपलाई से हमारे पास खबर आई कि सब लाखने वाली जो ढाणी है वहाँ में अज्ञात कारण से आग लगवा के कारण लगभग 10 परिवारों का जो आशियाना है वो जलकर राख हो गया। कई लोगों ने आग की सूचना मिलता ही आग बुझावा भाग्या और वहाँ जो छप्पर पोषण में जो जानवर वहाँ बंद रिया, मवेशी वहाँ बंद रिया, उन मवेशियों को खोलर दूर भगाया, जिनसे मवेशियों की जान तो बचा ली गई, लेकिन घर में रखो भरण पोषण को जो सामान हो, डेली आवश्यकता की जो चीज़ें ही, उनका वो जलकर राख हो गया। सूचना मिलता ही तुरंत प्रशासन वहाँ पहुँचो, लेकिन प्रशासन पहुँचवा से पहले जो उनका आशियाना में जो रखा सामान है वो सब जलकर राख हो गया। हालांकि पटवारी रिपोर्ट बना दी गई है। अब आने वाले समय में इन आग से हुए नुकसान को उनको फ़ायदा हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन यह बड़ो। और बामनवास उपखंड की बात करें तो बामनवास उपखंड का कई गांव है, चाहे बामनवास उपखंड की बात कर लो, चाहे बामनवास का 28 क्षेत्र की बात कर लो, अभी लगातार आगजनी हुई है और इन आगजनी के कारण कई आशियाना उजड़िया है, कई मवेशियों की जान गई है। लेकिन कहीं न कहीं आग से निपटवा की सरकार की ओर से कोई ऐसी सुविधा व्यवस्था कौन बनाई गई है ताकि इन आग से लोगों को बचो जा सके। और गर्मी विकट है, हवा तेज है, तो वह एक जगह आग लगवा के पास कहीं जगह फैल जावे और जिसके कारण कई लोगों को आशियाना जलवा की सूचना लगातार मिलती नजर आई है। तो फिलहाल पिपराई का लाखनवाड़ी ढाणी में अज्ञात कारण से आग लगवा से 10 परिवार का आशियाना जल राख हो गया। बात करेंगे बरनाला की। बामनवास का बरनाला ग्राम पंचायत से आज हमारे पास समाचार है, और समाचार यह है कि वार्ड नंबर 7 और 9 में नालियां अवरुद्ध है और उन नालियों के अवरुद्ध होने के कारण पानी जो सड़क पर आ रही हो जिसमें मच्छर मक्खी पैदा हो गया और लोगों को गंदा पानी में निकलवा के लिए मजबूर होना पड़े। ग्राम पंचायत का अधिकारियों को कई बार ग्रामीण ने अवगत करा दियो, लेकिन उनकी सुनवाई कौन करे, उल्टी उनसे उलझवा की कोशिश वहाँ का जो कर्मचारी वो करवा की कोशिश है। लगातार उन्होंने वहाँ से खबर मिल रही है, लेकिन कहीं भी प्रशासन या ग्राम पंचायत को इन नालियों को, तो भारत में भारत सर्वस्व मिशन की योजना तो सरकार न चलाई है, लेकिन इस सरकार की इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों में सरेआम धड़ेलसू जो धज्जियाँ हैं वो उड़ती आपको नजर आ रही है। यह एक ग्राम पंचायत की बात अब कई ऐसी ग्राम पंचायत है, यहाँ तो जनता है जो बोला को नहीं, और जनता नहीं बोलवा के कारण वहाँ की जो आवाज़ है वो दबी रह जाए। लेकिन बरनाला से लगातार खबर आ रही है कि इन नालियों की जो व्यवस्था है वो सही को नहीं, और नहीं होगा के कारण सड़क पर पानी आ गया। सड़क पर पानी आवा से लोगों को आवागमन में परेशानी आ रही है, मच्छर पैदा हो रही है और गंदगी के मारे जो दुर्गंध उनसे आ रही है। तो वहाँ का जो रहवाड़ा लोग है, मोहल्ला का वासी है, वार्ड नंबर 7 का और 9 का, उनको काफ़ी बदबू के मारा दिक्कत पैदा हो रही है। पूरा प्रदेश में लगातार एसीबी को छापो पड़ रही है और आप सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से देख रहे होगा। कल भी एसीबी को ज़बरदस्त छापो हमने न्यूज़ चलाया, वो के बाद में कई हमारे पास समाचार जयपुर से आया, अजमेर से समाचार आया, और लगातार एसीबी को छापो पड़ रही हो भ्रष्टाचार की, फिर भी कमी को नहीं। लगातार ये लोग हैं, सुधरवा को नाम कौन ले रहा, उनको पता है कि एसीबी लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जो नींव है अतः गहरी पहुंच गई, जिसके कारण आज ये लोग बेलगाम होता नजर आ रही है। अब इनको लगाम में लावा के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को सचेत होना पड़ेगा और हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और संबंधित विभागन को
आपको इनके बारे में अवगत कराना पड़ेगा ताकि इन लोगों की कमर टूट सके और देश में क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार को कम कर सके। क्योंकि मिटो बहुत बड़ी बात है और मिटो को जब मिटोगे लेकिन इनको हम जागरूक हो रहा आप लोग इनको कम जरूर कर सको। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सूरबाल में नव स्थापित लाइब्रेरी का निरीक्षण करो और वहाँ का जो स्टाफ है उनको उचित सलाह दिए। लगातार प्रदेश माधोपुर की बात करा तो सवाई माधोपुर में कई जगह पे अब लाइब्रेरी खुली है और लाइब्रेरी खुलवा कर बच्ची उनको अब फायदा होगा पढ़ाई में, कंपटीशन की तैयारी है वो निःशुल्क कर पाएगा। तो आज उन्होंने सूरबाल को निरीक्षण करो। खंडार से हमारे पास खबर आई है, खंडार का जो सब्जी विक्रेता है उन्होंने स्थायी सब्जी मंडी की मांग की है और उसके लिए आज प्रदर्शन भी उन्होंने करो है। तो ये हमारे पास समाचार आज बड़ा। इसके अलावा कई ऐसे समाचार है जो हमारे पास से पहुँचा है और आप लोगों तक हम पहुँचावा की पूरी कोशिश करना कि वो समाचार आप तक के पहुँचे कि आपका सवाई माधोपुर जिला में कहीं कुछ हो रही हो। हालांकि हम बहुत जल्दी अब रुटन में आएंगे और रुटन में आर सवाई माधोपुर नहीं, खंडार ही नहीं, करौली, सपोटा, लालसोट तक का समाचारों को हम उठावा की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका जो क्षेत्र का जो समाचार है वो आप लोग या तो पहुँचावे को नहीं और पहुँचावे सबसे बड़ी बात आप लोग जागरूक को नहीं। अगर हम बामला क्षेत्र की बात करें आप लोग विकास का रास्ता खुलवा की बात तो करो, जनप्रतिनिधियों से आपकी बात आप करो, लेकिन आप जागरूक नहीं होगा के कारण आपका क्षेत्र में तो कहीं हो कौन सके। क्योंकि अगर हम बात करें 1 साल से ऊपर लगभग सरपंच हो गयो, लेकिन सरपंच उनको यही बिल्कुल सरपंच है कि बिल्कुल अब आंख बंद कर अपने घर में घुसा पड़ा है। जनता जागरूक को नहीं, पानी को तरस रही है, कहीं बिजली को तरस रही है, कहीं सड़कन को तरस रही है और हमारे पास फोन आप करे को नहीं और करे तो आप कैसा हमारा नाम नहीं आना चाहिए समाचार में। तो वही हम कौन के आधार पर समाचार चलाएंगे, हम कैसा समाचारों को चलाएंगे। कई मनरेगा की कार्य चल रही है, जब मनरेगा का काम में धांधली पैदा हो रही है, उनको छाया पानी की व्यवस्था को नहीं, लेकिन जनता बोले कि साहब हम कौन बताओ कहीं भी। अरे आप नहीं बतागा तो भुगतेगा भी आप, हम न तो हम भुगता न कोई और चैनल वाला भुगता है। जागरूक आपको होना पड़ेगा। अगर आपको विकास चाहिए तो जागरूक आपको होना पड़ेगा। आपकी समस्याओं को अगर आपको समाधान करवाना पड़ेगा तो जागरूक आपको होना पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उनको आपको उजागर करना पड़ेगा। तो नहीं तो आप जानो कि ये देश के अंदर केवल बोलबाला का बोर है, बाकी आप बिना बोले आपको कोई समस्या को समाधान हो ना पाए। आने वाले समय में आप देखिए यही जनप्रतिनिधि आज आपके सामने कौन आ पाया। आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है, वोट आ रहा है, वो वोट पर आपको फिर वादा करेगा, फिर आपको बहुत अच्छी ये सलाह देगा, ऐसी लॉलीपॉप देगा और उन लॉलीपॉप में मार वादा। आज की अगर हम बात करें राजेश जी, बाटोदा की न्यूज है आप डाला करो, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन से मोहल्ले में काएँ हो रही हो। क्योंकि मैं जब भी तो यह करूँ, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगा जब तक काएँ को नहीं। बाटोदा की न्यूज हो, चाहे बरनाला की हो, चाहे कहीं की भी न्यूज हो, पूरा सवाई माधोपुर जिला में जब तक आप लोग इन न्यूज़ों के बारे में हमको बताओगे नहीं कि हमारा मोहल्ला में, क्योंकि हमारे एक सीमित दायरा है और सीमित दायरे में हम चला तो हमको पता रहे कि कौन सी जगह पे कहीं समस्या है, कौन सी जगह कहीं दिक्कत है। लेकिन आप लोग जब हमको बताओगे नहीं तो बताओ हम कहाँ पहुँचा। क्योंकि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति तो है को नहीं कि साहब हम वहाँ जा आपका समाचारों को उठा लिया या हमको पता चल जाए, हम दिव्य शक्ति से देख लें कि साहब आपका मोहल्ला में यह दिक्कत है, कि आपका गांव में यह दिक्कत है, कि आपकी ग्राम पंचायत में यह दिक्कत है। हम तो आपको कहवा कि आपको जहाँ भी कोई दिक्कत है, जहाँ परेशानी है, तो आप लोग सिस्टम में फ़ोन कर सको, ऑफिस में आप आ सको, अपने समस्याओं को आप उजागर कर सको, बता सको, ताकि हम उनको चलावा और प्रशासन तक पहुँचावा। प्रशासन आपके नहीं सुना तो हम उनको जनप्रतिनिधि तक पहुँचावा और जे जनप्रतिनिधि और प्रशासन काई कर रही हो फिर हम आपको बताओ कि साहब इन्होंने यह बात बोली है, उन समस्याओं को समाधान हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो आप लोगों को जागरूक होगा की बारी है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होगा, आपकी समस्या है और आप जागरूक नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। क्योंकि आने वाला समय में फिर ये अब निकल वाला और फिर आपको लॉलीपॉप देगा, कई योजनाओं से आपको जोड़ेगा। लेकिन आज उन योजनाओं की अगर हम बात करें, सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कतने लोगों को मिल रही हो। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप लोग जागरूक नहीं होगा तो हम स्पष्ट बोला कि आपकी जो समस्या उनको समाधान में आपको कौन होगा। अब हम बात करें समस्यान की अगर आज हम बात करें तो हर ग्राम पंचायत में समस्याओं को अंबार लगे हुए। क्योंकि हमारे पास आज भी हमारे एक महिला लगभग 70 साल की उम्र है, उनसे हमारी बात हुई है, फेस टू फेस बात हुई है। हालांकि उन्होंने कि
महंगाई अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारण हमको परेशानी को सामना करना पड़ रही हो। अब महंगाई पे बोलेगी तो जनता नहीं बोलेगी तो महंगाई को पता कैसे चलोगे, क्योंकि हर आदमी महंगाई से जूझ रहे हो लेकिन बोल कौन पावे। और बोल क्यों नहीं पावे, क्योंकि राजनीति हर आदमी पर हावी होगी। राजनीति की एक ऐसी हावी होगी कि समाजवाद में फैलेगी और कोई भी, चाहे वो किसी भी समाज को नेता हो, वह नेता के खिलाफ कोई बोल कौन पावे, क्योंकि साहब हमारा समाज को नेता हम कैसा बोला, चाहे वे दबे कुचले पड़े हो गया। अब हमने बात करी आज कि साहब आपको महंगाई में काय महंगाई लगी, तो मैंने कहा साहब 1030 रुपये को मैंने गैस सिलेंडर भरवायो, जो बड़ी दिक्कत है। और कई महीना सुबह गैस का सिलेंडर खाली पड़े हो और आज 1030 को मैंने गैस भरवायो और अब मैं लकड़ी ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारी बस की बात को नहीं, हम खांसू होते एक पैसा ले आवा। तो मैंने उनसे पूछी कि आपको खा तो फ्री सिलेंडर मिला, जब तो आप बहुत राजी होया, लेकिन और जब आपने बोले भी साहब हमको फ्री सिलेंडर मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा, जब आपको 1000 को सिलेंडर मिल रहा हो तो आप बोले क्यों नहीं कि साहब महंगाई अत्यधिक होगी। तो वही जनता है, आप बोलेगा तो आपकी समस्या सरकार तक पहुंचेगी, आपकी समस्या सरकार तक पहुंचेगी तो हो सके उन समस्याओं पर अमल हो, और अमल होगा तो वो समस्या का समाधान हो। लेकिन अगर आप बोलेगा नहीं तो समस्याओं को समाधान कौन। और एक बात तो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि अगर आप बोलेगा तो परेशानी तो हो सकती है, लेकिन परेशानी से आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गया तो आप आवाज़ आपको उठा भी कौन सको, क्योंकि आवाज़ वही उठाओगे जो ही बोलोगे, जो क्योंकि डरवा को काम को नहीं। अगर आपकी दिक्कत है, समस्या है तो उनको उठाओ। कई सारा लोग हमारे पास ऐसे भी आवे कि साहब हमारी जीरो टैक्सिंग कौन हुई, या हमारी 10 लेवल होगी, हमारे PM आवास की दूसरी किस्त कौन आ रही, ग्राम पंचायतों को कई बार कहवा के, लेकिन वे आदमी हमको लिख देगा जब भी हम उन समाचारों को बात करेंगे, हम उन ग्राम पंचायत का अधिकारियों से बात करेंगे, हम ग्राम विकास अधिकारी से बात करेंगे। अगर आप लिखने देगा तो आप कुछ भी कहो, हमारा आप और हमारी जो बात हुई है हो सके, लेकिन हम बिना प्रूफ के हम काय भी कौन कर सका। तो जहाँ भी आपको दिक्कत है, जहाँ भी आपको परेशानी है, बिना हिचके बिना डरे आप उन समस्याओं को उठाओ, और अगर आप समस्याओं को उठाओगा तो आपकी समस्याओं का हल जरूर होगा। और आप बने रहो हमारे साथ, हम आपको तमाम अपडेट, तमाम खबर दिखाता रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।